24,000 मार्केट पहुंच गया। यही मार्केट आपको 23,600 दिखा था फ्राइडे के दिन। और उसी वक्त उसके एक दिन पहले थर्सडे के दिन जब हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी था, और उस दिन मैंने यही बात आप सभी को बताई थी कि फ्राइडे को देयर कुड बी अ डिप ऑफ 150 पॉइंट्स अराउंड, लेकिन मार्केट ने एक 50-60 पॉइंट ज्यादा डिप मार दी। 606 का लेवल बनाया, 23,606 का लो बनाया, और वहां से उठ गया, और 24,000 आज उसने पार कर दिया। क्लोज करता है कि नहीं करता पता नहीं, अभी क्लोज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी तो भैया 24,100 के आसपास होनी है, लेकिन 24,100 बोला इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। एक डिप मार्केट लगाएगा कल, ऐसा मुझे लगता है। तो मे बी 23,800 850 तक मार्केट एक डिप लगावे, और वहां से जो है तेजी करे। मैंने मेरे ग्रुप में आज यही स्टेटमेंट डाला था कि डाउ को देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स कुछ आपको 400 450 पॉइंट प्लस दिख रहा होगा। उसको देख के निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी नया लॉन्ग पोजीशन लेके मत जाइएगा, बीटीएसटी टाइप ऐसा कुछ। जो पोजीशन नेगेटिव है ठीक है, उसको आप कैरी करो, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पोजीशन में प्रॉफिट है, भले मैं तो कहूँ 1,000-1,500 का ही क्यों ना हो, एक बार बुक करो, कल आपको फिर उसी में लेने का मौका मिलेगा। तो मेरे एक क्लाइंट ने कुछ निफ्टी का उनका कुछ था, लेकिन उन्होंने फ्राइडे के दिन कुछ लिया नहीं था, और माइनर से एक लॉस से उन्होंने वो पोजीशन काटी। एंड दे हैव प्लान टू बाय टुमारो, जब कोई डिप आएगी तब वो उसमें री एंटर करेंगे। बाकी मेजोरिटी ऑफ द पोजीशंस आज हमने कुछ अच्छी खासी पोजीशन बुक की है, और नाउ नाउ आई एम वेटिंग फॉर अ डिप जो करंट लेवल से कुछ होनी चाहिए 150 पौने 200 के आसपास की, और वहां से मार्केट जो है निकल जाएगा ऊपर। तो ये सारी जानकारी आपको अगर पहले से मिल रही है और आप आपकी पोजीशन उस हिसाब से प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा किसी को। आज वो जो फील्ड में है वो फील्ड की जानकारी अगर आपको पहले ही मिल जाती है, और आप वो हिसाब से आपका व्यू क्लियर हो जाता है कि चलो भाई, अगर मतलब बॉटम लाइन इज दिस, जैसे कि आज मार्केट में तेजी होनी थी, गैप अप भी होना था। इनकेस अगर गैप अप नहीं होता तो क्या होता? 23,700 720 725 का लेवल मार्केट टेस्ट करता, वहां से ऊपर निकलता। आखिरकार तो उसको ऊपर ही आना था। तो गैप अप हुआ, टिक गया मार्केट। ये टिक गया ना, ये एक अच्छी बात हुई। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने फ्राइडे के दिन आप लोगों को कहा था कि ऑपरेटर विल प्ले अ गेम। क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या हुआ, डिप लगाई लेकिन मार्केट उतना उछल नहीं पाया जितना के एक्सपेक्टेड था। अब फ्राइडे के दिन जिन्होंने लो पे बाय किया होगा उनको कुछ खास मौका नहीं मिला होगा बुक करने का। और ऑब्वियसली जैसे मैंने फ्राइडे के दिन भी कहा था कि अगर 23,606 की लो बनाई है, तो जाहिर सी बात है कोई 606 पे तो बाय करेगा नहीं। बाइंग तो 650 640 वो लेवल पे ही हुई होगी। तो वहां से मार्केट को एक 150 पॉइंट का कुछ रिकवरी जैसा दिखाया। तो 100 पॉइंट से ज्यादा फ्राइडे के दिन कोई कमा के गया नहीं होता। और क्योंकि फ्राइडे के दिन एक वीक की नई लो लगी थी, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि भाई कैरी करके जाए। और यही मौका होता है ऑपरेटर को अगले दिन मार्केट गैप अप करके खोलने का। ज्यादातर तो ऐसा ही देखा गया है, और आज भी वही हुआ, मार्केट गैप अप खुला। अब जो लोग मार्केट में ये सोच के चढ़े कि भाई गैप है, वो गैप फिल करने नीचे आएगा तो शॉर्ट करो, मार्केट ने उनको भी कोई खास मौका दिया नहीं। अगर शॉर्ट भी किया होगा तो नीचे कितना आया मार्केट? 23,891 का लो बनाया। तो शॉर्ट करना तो मतलब कुछ बनता ही नहीं था वहां पे। अब मार्केट यहाँ पे बंद कर रहा है 24,000 के पास। जाहिर सी बात है हर कोई यही मान के जाएगा कि भाई कल भी गैप अप होगा, कल भी मार्केट तेजी करेगा।
और खुदा ना खास्ता अगर डाउ जितना आपको प्लस दिख रहा है उसका आधा हो गया आज, तो कल ये मार्केट आपको सीधा 100 पॉइंट नीचे खुलता हुआ दिखे। लेकिन मंदी नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं, हालांकि मैंने मेरे ग्रुप में एक पुट लेने का बोला है, बट किनको बोला है जो रिस्क ले सके। 130 120 के आसपास, 30 के आसपास जो है हमने एक पुट लिया हुआ है, तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है कल। और ये सब आज हुआ है, तो आज हम अभी ये देखेंगे कि हमने आज क्या क्या किया, हमने आज कहाँ कहाँ क्या बुक किया, मैंने मेरे ग्रुप में क्या बोला। और उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें अगर आप मोबाइल से देख रहे हो। और जो लोग भी जेन्युइन काम करना चाहे, अच्छा बड़ा काम करना चाहे, मैं तो कहूँ छोटा छोटा प्रॉफिट भी जमा करोगे ना, तो एंड ऑफ द मंथ में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। एक ही बार में सेंचुरी बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक रन करो। मैं तो कहूँ 2-2 हजार, 3-3 हजार अगर आपको एवरी डे या ऑन एन एवरेज 10 हजार अगर आप वीकली का बुक कर पाते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लॉस वॉस होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि लॉस ही नहीं होगा, होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 10 हजार भी हफ्ते का बुक कर पाते हो, तो महीने का आपका 40 हजार के आसपास का पैसा बन जाता है। बनाना है तो भाई हमारी तो कोशिश है ही, तो देखिए। और व्हाट्सएप करें 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3 हजार में ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने की 5 हजार में ज्वाइन कर सकते हैं, 1 साल की मेंबरशिप होगी 9 हजार की, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। कमोडिटी में मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जब भी इक्विटी मार्केट डामाडोल हो या डल हो, वो सारा का सारा कंपेंसेशन आपको कमोडिटी मार्केट करके देता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा व्हाई कमोडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी की तारीख में वन टाइम पेमेंट होगा 15 हजार का, जो इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का होगा, और वन टाइम पेमेंट होगा 25 हजार का, जो इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का होगा। 31 जुलाई तक अगर आप लाइफ टाइम मेंबर बनते हो, तो आपको या आपके फैमिली मेंबर को फ्री में हमारे सेशंस अटेंड करने मिलेंगे, जिसमें हम चार्ट्स, पीसीआर और भी कई सारी बातों पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे आपको मार्केट में एक ट्रेड कैसे लेना है वो समझना इजी हो जाएगा, आप खुद से ले पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553। चलिए अब सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो भाई ये है निफ्टी का, निफ्टी का हाल हवाल ये है। 24,011 की हाई लगाई है। एक लेवल में निकाल के देता हूँ, वैसे मैंने निकाला था लेकिन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा और हाई बना दिया। और चलो ठीक है, 800 से लेके 850, 850 भी बहुत बड़ा गैप हो गया, बड़ा रेंज हो गया। मतलब मैं तो कहूँ 23,800, 810 से लेके 23,830, 40, 30 ही मान के चलो, ये एक बहुत अच्छा बढ़िया सपोर्ट रहेगा कल मार्केट के लिए। और मुझे लगता है वहां तक मार्केट एक बार अपने लेवल टेस्ट करेगा। पहली बात वो ये गैप फिल करेगा, और दूसरी बात ऊपर एकदम से निकलने से पहले वो एक डिप डेफिनेटली लगाएगा। ये उन लोगों को कल मौका देगा जो लोग फ्राइडे को शॉर्ट करके गए या फ्राइडे को तेजी करना उनसे रह गया, क्योंकि आज गैप अप खुला है, तो ऑब्वियसली रिटेल पार्टिसिपेट रिटेल पार्टिसिपेशन इतना होगा नहीं। भले आज अभी आपको 250 पॉइंट मार्केट ऊपर दिख रहा है, पर मुझे लग रहा है कल ये सभी को मौका देगा और फिर ऊपर निकलेगा। अगर कल कोई डिप आती है, अगर आपके पास पुट है, या आज आप अगर ले सको, अभी क्योंकि 3 बजे है, पता नहीं ये वीडियो कब तक खत्म होगा, देख सको तो अच्छा है। तो कल लो लेवल पे 800, 850 के आसपास जो है, आप आपकी पुट को बुक कर सकते हैं। और अगर आपके पास में आज आपने सारे कॉल्स को बुक किया है, तो कल इस लेवल पे आप आपके वही कॉल को एक बार री एंटर कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलो आज हमने क्या क्या किया उस पर एक नजर करते हैं और फिर मार्केट पे आते हैं। मार्केट के लेवल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो वही लेवल पे ध्यान दीजिएगा। सुबह में नहीं, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन ये टुडे लिखा है तो ये फ्राइडे वाले मैसेजेस हैं। मार्केट बंद हुआ था 3:30 बजे, 3:15 बजे मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज डाला था, मंडे 3445 आए तो अगस्त का 3700 का कॉल ले लेना टाटा एलेक्सी का। उस वक्त चल रहा था 3540 एंड 3700 कॉल का भाव था 73। 60-62 पर मिले तो ले लेना। जो आज मेरे कुछ क्लाइंटों ने 66 पे उसको बाय किया और 88 पे उसको बुक कर लिया। एक क्लाइंट का तो मुझे मैसेज आया है, बाकी जब मैं मैसेज डालता हूं तो ऐसे थंब जो करते हैं वो 2-3 क्लाइंटों ने किया था, तो शायद उन्होंने लिया हो। उसके बाद में आज 27 जुलाई मंडे, सो एज एक्सपेक्टेड गैप अप ऑफ 180 प्लस ऑन निफ्टी। इंडेक्स में हाफ पोजीशन बुक करें, फ्राइडे लिया हुआ सब बुक करना, नीचे आए तो वापस री एंटर। और स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर में जहां 3 से 5 हजार का प्रॉफिट हो, फ्यूचर में तो 10 से 12 हजार का प्रॉफिट है और ऑप्शन में 3 से 5 हजार होता है तो सीधा बुक करना है। जो क्लाइंट 3 महीने 6 महीने और लाइफ टाइम में आना चाहे तो 13, ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मेरे ये जो क्लाइंट है 9:02 को इनका मैसेज आया था। इन्होंने लास्ट वीक मुझे इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन किया था एंड उन्होंने सिर्फ क्रूड को शॉर्ट किया था, ठीक है। 8220 पे उन्होंने आज बुक किया जो फ्यूचर्स चल रहे थे और उनका टोटल एवरेज था 8815। ये उन्होंने लिखा हुआ है, क्रूड शॉर्ट booked at 8220, average short was at 8815. This is my first trade after joining you for lifetime and this result I got. Thank you so much. I am really happy to see your guts and confidence upon your trades. Thank you. तो भाई ये है क्रूड में। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि क्रूड मुझे 7800 7700 तक आता हुआ दिख रहा है। 8050 पर तो आ ही चुका है, 9000 तक चला गया था। 8800 पे हमारा शॉर्ट हमने क्रिएट किया हुआ था, वो 9000 तक चला गया था और आज ये लेवल पे आके रुका। फिर बैंक निफ्टी 58,500 कॉल 490 पे बुक हुआ है मेरे एक क्लाइंट का, bought at 310 and Nifty 24,200 call booked at 275, bought at 205 on Friday। तो ये 70 पॉइंट उनका निफ्टी में और करीब करीब 180 पॉइंट उनका बैंक निफ्टी में बुक हुआ, ठीक है। फिर मैंने यही जो मैंने अभी टाटा एलेक्सी का पढ़ाया वो मैंने मैसेज डाला था 9:21 पे कि भाई इस पर ध्यान देना। फिर मेरे क्लाइंट का आया मैसेज कि दर्जी 66 पे ही लिया, 66 पे ही ले लिया, डाउन हुआ तो ऐड कर लूंगा। ये 66 वाला उन्होंने 88 पे बेचा है, ठीक है। फिर HUL हमने बुक किया था 50 पे बुक किया 5 लॉट, मेरे क्लाइंट ने 50 रुपए पे बुक किया 5 लॉट। हमने HUL बाई किया हुआ था 2200 का कॉल, 3940 के आसपास हमने उसको बाय किया था। मैंने यही कहा कि भाई अभी फिलहाल के लिए बुक कर लीजिए, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टॉक में जहां जहां प्रॉफिट हो बुक करते रहना, डिप मिले देन री एंटर करेंगे। कैम्स, LTF, HUL वगैरह में किसी में भी प्रॉफिट हो बुक इट। जो कि प्रॉफिट तो ये तीनों में था आज, जिस किसी ने भी लिया होगा तो अच्छी बात और बुक किया होगा तो और अच्छी बात। फिर मैंने लिखा हुआ है 9:58 पे कि निफ्टी में री एंटर करे अराउंड 23,820 पर। सेम 24,200 कॉल या 24,500 कॉल अगस्त मंथली अभी
अगस्त मंथली का ले लेना, यानी कि री एंटर करे तो ये 2 कॉल आप लोग ले सकते हैं, और उस वक्त चल रहा था 23,925। ठीक है, आएगा नीचे के नहीं कह नहीं सकते, अगर आए तो री एंटर करना, बाकी जिसमें प्रॉफिट नहीं हो होल्ड होल्ड कर। कैम्स हमने बुक किया 25 पे, 4 लॉट मेरे क्लाइंट ने बुक किया हुआ है, उनका एवरेज बाय था 16 रुपए का। ठीक है, 25 पे उन्होंने 4 लॉट बुक किया हुआ। फिर LTF 8 रुपए 20 पैसे पे हमने बुक किया है, 6.5 रुपए का हमारा बाइंग था। उसके बाद AU बैंक 1100 का कॉल। AU बैंक का जो ये कॉल है ना, जो अभी आपको 16-17 रुपए चलता हुआ दिख रहा होगा, या फिर उसकी हाई दिख रही होगी, 4 रुपए का लो मारा था उसने 2 दिन पहले, और आज 16-17 पे आया है। हमारा बाइंग 13-14 रुपए का ही था। अब मेरे किसी क्लाइंट का कुछ आया होगा कुछ, उनका AU बैंक देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है 11 रुपए का उनका कुछ एवरेज था, उन्होंने 17 रुपए पे बुक किया है 3 लॉट, और फिर पूछ रहे हैं कि बताना अगर वापस लेना हो तो। थैंक्स, 12:50 का मैसेज। ठीक है, फिर मैंने लिखा है जो पोजीशन नेगेटिव है उसी को होल्ड करें, बाकी सब बुक करना। डाउ फ्यूचर्स को देखकर नया निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ लेके मत जाना, कल एक डिप शायद लगेगा पहले 23,800 850 तक, वहां बाय करना फॉर 24,200 500 एंड 750। ये लेवल फिलहाल निकल के आ रहे हैं, ये टारगेट फिलहाल निकल के आ रहे हैं। फिर मैंने 1:50 पे जो रिस्क ले सके बाय 4 अगस्त का निफ्टी 23,900 का पुट, 135 130 पे बाय करने बोला है मेरे एक क्लाइंट ने, कुछ 130 30 31 पे बाय किया है, और एक ने कुछ 114 पे बाय किया। टारगेट होगा इसका 200, अभी 180 भी हुआ तो भी हम बुक करेंगे। ठीक है, और ये जो टाटा एलेक्सी 2 लॉट 66 पे बाय किया था आज, वो 88 पे बुक हुआ। तो ये सारी चीजें जो है इसके हिस्सेदार आप भी बन सकते थे, लेकिन तकलीफ ये है कि आप लोग स्टॉप लॉसेस में हजारों रुपए गवा दोगे, लेकिन एक छोटा पेमेंट करके जिससे आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस बच सकता है, वो पे करने को आप लोग तैयार नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है। मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन करो ना करो, करोगे तो प्रॉफिट में आप रहोगे, फायदा आपको होगा। आप पे कर करके कितना कितना पे करोगे? 3,000, 5,000, 15,000 या 25,000? इससे ज्यादा तो आप पे करने वाले नहीं हो, लेकिन आपको जो यहाँ से सर्विस मिलेगा और जो आप पैसा बनाओ, आपके दिमाग से बनाओ चाहे मेरे व्यू से बनाओ, आपको जो क्लैरिटी मिलेगी, और आप वो क्लैरिटी के बेस पे जो पोजीशन बनाओगे उसमें आप, जब तक मेरे इसमें आप हो, मेरे सर्विस में आप हो, लाइफ टाइम की लोगे तो भाई हमेशा के लिए ही होगा। 1 साल के लिए लोगे तो उस हिसाब से होगा, 6 महीने के लिए लोगे तो वो हिसाब से होगा, 3 महीने के लिए लोगे तो वो हिसाब से होगा। तो जब तक आप सर्विस में हो तब तक आपको वो व्यू, वो क्लैरिटी मिलती रहेगी, और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता रहेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन ये प्रोटोकॉल है जो कहना जरूरी है। रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी भी अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो भैया मैं हाथ अभी से जोड़ता हूं, मत आना, और हो सके तो वीडियो भी मत देखो। लेकिन सच में अगर कुछ अच्छा काम करना है, ये मार्केट से आपको एक अच्छी खासी साइड इनकम खड़ी करनी है, और एक अच्छे खासे क्लैरिटी के साथ काम करना है, तो व्हाट्सएप करें 9082503553। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है, अभी भी करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए वापस एक बार मार्केट के दर्शन करते हैं और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फिर मुझे अपलोड वगैरह भी करना है, फिर आप लोग भी सुनोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। HUL ये सब हमारा पोजीशन आज अच्छा खासा बुक हुआ। टाटा एलेक्सी 82 83 चल रहा है, 37 का कॉल, 3700 का। ठीक है, LTF 8 रुपए 5 पैसे, 8 रुपए 25 पैसे पे मेरे एक क्लाइंट ने इसको बुक किया हुआ है, 30 का हाई है, 8.30 का हाई है। अभी भी 2-3 पोजीशन हमारी नेगेटिव है, लेकिन वो कल से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा।
बस यही है। एक बार जो लेवल्स मैंने बताया वो तो आपने समझ ही लिए हैं निफ्टी में। कौन से लेवल देखने हैं? 23,800 से लेके 810 से लेके 830 35, बस यही मुझे लग रहा है यहाँ तक ही शायद आएगा। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है कल के लिए। कल कोई भी डिप आवे, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। हमने खाली एक छोटा सा रिस्क लिया हुआ है पुट का, तो कोई अग्रेसिव शॉर्ट हमने नहीं किया हुआ है। और देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। समझ आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा। और जो लोग अच्छा काम करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा, एनरोल करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।